उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा सुंदर सा गांव, सागर गांव। वहाँ की सुबह इतनी शांत होती कि लोग कहते थे यहाँ हवा भी धीमे चलती है ताकि नींद में बच्चे न जागे। लोग सरल, मेहनती और खुश थे। पहाड़ की ढलानों पर गेहूं की बालियां झूलती, तालाब में बत्तखें तैरती और मंदिर की घंटी हर सुबह गूंजती। हरिओम हरिओम। लेकिन एक दिन वह आवाज रुक गई। साल का वह समय था जब ठंडी हवाएं पहाड़ों से उतरती हैं और खेतों में नमी भर देती हैं। गांव के बच्चे स्कूल जा रहे थे जब अचानक रामू नाम का एक लड़का गिर पड़ा। उसकी माँ भागी भागी आई, पर जब उसने बेटे का हाथ पकड़ा तो उसकी त्वचा ठंडी और सख्त थी, जैसे पत्थर। लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा ये बुखार है। किसी ने कहा कोई बुरी नजर लग गई होगी। पर 2 दिन में वही हाल 3 और बच्चों का हुआ। उनके शरीर पर नीले निशान आने लगे जो धीरे धीरे पत्थर की दरारों में बदल गए। किसी के पैर जम गए, किसी की उंगलियां, और फिर शुरू हुई सागर गांव की सिसकियां। गांव के बीचों बीच रहती थी रत्ना देवी, 100 साल की वैज्ञानिक। लोग कहते थे वह आखिरी बार पुराने समय के देव वृक्ष की पूजा में शामिल हुई थी। वह आधी अंधी थी, पर उसकी आवाज में जादू था। वह हर जड़ी बूटी, हर पौधे की आत्मा को पहचानती थी। बीमारी के बढ़ते हालात देख उसने सबको अपने आंगन में बुलाया। सामने आग जल रही थी और वह एक पुराना ताम्रपत्र खोल रही थी। उसके कांपते होठों से निकला, ये रोग पत्थर रोग कहलाता है। ये तब आता है जब धरती नाराज होती है। इसका इलाज केवल एक चीज से है, नीलकमल, जो नागसरोवर में खिलता है। लोग दहल गए, क्योंकि नागसरोवर उस खतरनाक जंगल के पार था, जहाँ हर पेड़ की जड़ में कोई रहस्य छिपा था, जहाँ सांसें भी अपनी आवाज खो देती थी। रत्ना देवी बोली, जो भी यह फूल लाएगा वही गांव को बचाएगा। लेकिन याद रखो, अब तक जो गया वो कभी लौटा नहीं। गांव के सबसे कोने में तालाब के पास टूटी हुई झोपड़ी में 3 बूढ़े दोस्त रहते थे। गंगाराम, जो अंधा था पर सुनने में ऐसा तेज कि हवा की सरसराहट से बता देता था कि कौन चल रहा है। भोलू, जो बहरा था लेकिन उसकी आंखें इतनी तेज थी कि रात में चमकती चींटी भी देख ले। और मधु, जो गूंगा था, न बोल सकता न गा सकता, पर सोचता इतना गहरा था कि गांव के बच्चों को कहानी सुनाने के लिए बस इशारे ही काफी थे। तीनों की दोस्ती 50 साल पुरानी थी। कभी साथ खेतों में काम करते, कभी तालाब के किनारे बैठकर सूर्यास्त देखते। लोग कहते थे ये तीनों बुजुर्ग नहीं, 3 परियों की आत्माएं हैं जो हंसी में रहते हैं। उस दिन जब गंगाराम ने बच्चों की रोने की आवाज सुनी तो उसका दिल कांप उठा। वह बोला, बोलू, ये गांव अब हंस नहीं रहा। भोलू ने अपनी आंखों से देखा। चौपाल पर सबके चेहरे उदास थे, आंखों में भय। मधु ने मिट्टी पर उंगली से लिखा, अगर हम नहीं गए तो कौन जाएगा? भोलू हंसा, हम, अंधा, बहरा और गूंगा। गंगाराम बोला, बोला, हाँ, पर दिल हमारा अभी जवान है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, दृढ़ता थी। मधु ने फिर मिट्टी में लिखा, हम तीनों चलेंगे, अगर मर भी गए तो नाम रहेगा दोस्ती का। रात के सन्नाटे में तीनों ने तैयारी शुरू की। भोलू ने पुराने कपड़े में रोटियां बांधी, गंगाराम ने अपनी लाठी और छोटी घंटी उठाई, और मधु ने मिट्टी के 4 दीपक बनाए जिनमें उसने नीम का तेल डाला ताकि लंबे समय तक जल सके। झोपड़ी की दीवारों पर छाया नाच रही थी। गंगाराम ने कहा, कल लौटी तो इस दीवार को फिर छूऊंगा। मधु ने उसकी हथेली पर ओम का चिन्ह बनाया, जैसे वादा कर रहा हो कि वे जरूर लौटेंगे। बाहर आसमान में बिजली चमकी, हवा में अजीब सी सरसराहट थी। दूर मंदिर की टूटी घंटी खुद ब खुद बज उठी, टनक टनक। गांव की औरतें झांक कर बोली, कहाँ जा रहे हो बुजुर्गों? वहाँ मौत है। गंगाराम मुस्कुराया, अगर घर से कोई बचता तो इंसान बनता क्यों? सुबह जब सूरज बादलों के पीछे छिपा था, तीनों गांव की सीमा पर पहुंचे, जहां मिट्टी में एक लकीर बनी थी, मौत की रेखा। कहा जाता था कि इसके पार कोई नहीं लौटता। तीनों ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा और बिना बोले उस लकीर को पार कर दिया। तुरंत हवा का रुख बदल गया। पेड़ों की डालियां कांप उठी, जैसे किसी ने जंगल की नींद तोड़ दी हो। अचानक झाड़ियों से पक्षियों का झुंड निकला और आसमान में गायब हो गया। गंगाराम ने कान लगाकर कहा, ये जंगल जाग गया है। भोलू ने देखा, पेड़ों की जड़ें जैसे धीरे धीरे हिल रही थी। मधु ने इशारे से कहा, अब हम लौट नहीं सकते। थोड़ी दूर चलने पर घना कोहरा छा गया, इतना घना कि भोलू की आंखें भी बेकार हो गईं। गंगाराम ने कान लगाकर कहा, बोलू, दाएं मत बोलना, वहाँ पानी की आवाज है, गहराई होगी।
मधु ने मिट्टी में लिखा। माई चलो, वहाँ जमीन की सांसें सुनाई दे रही हैं। तीनों आगे बढ़े। कभी कोई फुसफुसाहट कानों में पड़ती, लौट जाओ। कभी कोई परछाई पास से गुजर जाती। गंगाराम ने कहा, डर हमें देख रहा है, पर हमारी दोस्ती उससे बड़ी है। कोहरे के बीच भोलू ने देखा, आसमान में एक नीला तारा चमक रहा था। वो बाकी तारों से बड़ा और जीवंत था, जैसे सांस ले रहा हो। उसने इशारे से गंगाराम को बताया। गंगाराम ने कान लगाया। हाँ, मुझे वहाँ से एक धीमी गुनगुनाहट सुनाई दे रही है, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। मधु ने मिट्टी पर लिखा। शायद यही रास्ता है। तीनों ने उसी दिशा में चलना शुरू किया। अचानक चारों तरफ हवा घूमने लगी, पत्ते उड़ने लगे और जमीन में एक गोल आकृति बनने लगी, एक आग का घेरा। भोलू ने देखा, आग खुद चल रही थी, जैसे किसी आत्मा ने उसे जिंदा किया हो। गंगाराम ने कहा, ये जंगल की चेतावनी है। मधु ने जल्दी से मिट्टी उठाकर आग पर फेंकी और फिर अपनी कमर से बंधी पानी की बोतल का थोड़ा भाग गिराया। धुआं उठा और आग बुझ गई, पर धुएं में एक चेहरा उभरा, बूढ़े आदमी जैसा चेहरा, जो बोला, फूल की तलाश में आए हो, पहले खुद को पहचानो। तीनों स्तब्ध खड़े रहे। धुआं गायब हो गया, पर उसके बाद जंगल और भी शांत हो गया। इतना शांत कि हवा भी रुक गई थी। रात गहराने लगी। तीनों एक विशाल बरगद के नीचे बैठे। भोलू ने आसमान देखा, वही नीला तारा अब और चमक रहा था। गंगाराम ने मिट्टी में हाथ फेरते हुए कहा, घर की गंध लग रही है, शायद कल कोई तूफान आएगा। मधु ने उंगली से लिखा। अगर हम मर गए तो क्या होगा? गंगाराम मुस्कुराया। तो गांव के बच्चे जिंदा रहेंगे, इससे बड़ी जीत क्या होगी? भोलू ने अपनी आंखें बंद की और कहा, हमारे जैसे तीनों में अगर जरा सी भी हिम्मत बची है, तो वही आज काम आएगी। तीनों ने एक दूसरे के हाथों पर हाथ रखा। बरगद की जड़ों के बीच एक हल्की नीली चमक दिखाई दी, जैसे धरती खुद कह रही हो, तुम सही रास्ते पर हो। नींद और थकान के बीच गंगाराम ने अचानक कान लगाया। दूर से एक धीमी आवाज आ रही थी। नील कमल, नील। बैठा, बोलू, सुना तूने? भोलू ने आंखें खोली। वहाँ कुछ हलचल है, जैसे पानी हिल रहा हो। मधु ने मिट्टी पर लिखा। शायद नागसरोवर की दिशा यहीं से शुरू होती है। पर तभी हवा का झोंका आया। बरगद के पत्ते कान पे और एक पत्ता नीचे गिरा, उस पर नीला निशान था। गंगाराम ने उसे उठाकर सूंघा, उसमें से जड़ी बूटी जैसी मीठी खुशबू आ रही थी। वह बोला, ये फूल की खुशबू है, वो हमें बुला रहा है। तीनों ने नीले तारे की दिशा में देखा और एक साथ कहा, कल सूरज उगेगा तो वहीं चलेंगे। सुबह जब रोशनी फैली तो तीनों ने पहली बार देखा, उनके चारों ओर पेड़ों की जड़ें मानो हिल रही थी, जैसे कोई रास्ता बना रही हो। भोलू ने आंखों से देखा, रास्ता खुद बन रहा है। गंगाराम ने मुस्कुराया। कभी कभी प्रकृति भी बहादुरों के लिए झुक जाती है। मधु ने मिट्टी पर आखिरी बार लिखा। हमारी कहानी अब शुरू हुई है। तीनों ने अपने कदम उस नए बने रास्ते पर रखे, जहाँ हर पत्ता, हर छाया, हर हवा में कोई रहस्य था। दूर से नागसरोवर का नीला धुआं उठ रहा था और जंगल की गहराई से वही आवाज आई, आओ, अगर हिम्मत है तो।